विल पावर मीना, विल पावर। आदमी विल पावर से जो चाहे वो कर सकता है। अब मुझे देख लो, जब से मुझे पता चला है कि मुझे कैंसर हो गया है, मैंने सब कुछ करना छोड़ दिया है। अरे क्या ये बात और है कि अगर मैंने पहले से सब कुछ करना छोड़ दिया होता तो पता चलने की नौबत ही नहीं आती ना। वैसे मीना, डॉक्टर ने जवाब दे दिया है, कहा है कि मैं इस दुनिया में 3 महीने का मेहमान हूं। मीना तुम रो रही हो? मत रो मीना, मत रो, आई हेट टीयर्स। तुम नहीं रो रही हो? अच्छा खैर, मैंने ये डिसाइड कर लिया कि इन 3 महीनों में मैं वो सब कुछ करूंगा जो मैंने आज तक कभी नहीं किया। क्या तुम मेरी हर ख्वाहिश पूरी करोगी? लवली। तुम मेरी जिंदगी में उस गाड़ी की तरह आई हो जिसे पीयूसी का सर्टिफिकेट मिल गया है, पोल्यूशन अंडर कंट्रोल। सिगरेट, छी 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 छी। सिगरेट पिया करता था किसी जमाने में, लेकिन अब नहीं, अब पूरी तरह छोड़ दिया है। अमित, हाँ? सिगरेट बुझाओ प्लीज। मीना, तुम हो ना डार्लिंग? मीना, हेलो हेलो हेलो। फोन रख दिया। तुम लोगों से कितनी बार कहा है कि जब मैं फोन पे किसी लड़की को झूठ बोल रहा हूं तो तुम लोग बीच में मत बोला करो यार। कितनी मुश्किल से लाइन मिली थी। मुश्किल से क्यों? लोकल कॉल ही था ना। अरे कॉल तो लोकल था, लेकिन लड़की विलायती थी। अरे शर्म करो अमित कपूर। अब वैसे ये सिगरेट बुझाओ, धुआं मेरी तरफ आ रहा है। एक्सक्यूज मी, धुआं आपकी तरफ नहीं आ रहा, आप मेरे धुएं के रास्ते में बैठी हैं। कमाल है, आदमी शांति से अपने घर में बैठ के सिगरेट नहीं पिएगा तो क्या बाजू वाले के घर में पिएगा? कंचन, लड़ने की बात नहीं है, धुएं का रास्ता मत रोको। सिंपल। पता नहीं तुम कब सुधरोगे। मैं चाहे ये करूं, मैं चाहे वो करूं, मेरी मर्जी, घर मेरा है। वाह वाह। और आप इनके पीछे पीछे अंदर नहीं जाएंगी क्या? धुआं मेरे रास्ते में नहीं आ रहा है, अब आ रहा है। बाय। हे भगवान, क्या सैंपल है, बाय गॉड। आ रहा हूं। अमित कपूर, इस महीने किसका बिल नहीं भरा? बोलिए। कोरियर। कोरियर कंपनी, मैं तो कुछ और ही समझा था। वैसे अंकल, आप शक्ल से लगते नहीं है कि किसी कुरियर कंपनी में काम करते हैं। मुझे तो लगा था कि तुम्हारे लिए। हाँ? अरे बाप रे, ये इतना भारी तकिया किसने भेजा है? दस्तखत करो। ये पेन है या पेंटियम? ये लीजिए अपना पेन, थैंक यू, बाय बाय, टाटा। बाप रे, ये कुरियर कंपनी वाले एकदम गैंगस्टर क्यों दिखते हैं आजकल? अरे, भेजने वाले ने अपना नाम तक नहीं लिखा। किसने भेजा होगा? ये पैकेज जरूर ईवा ने भेजा होगा। इतने बड़े लिफाफे में इतना छोटा सा खत। इसे अपने पास संभाल के रखना। लेकिन किसे संभाल के रखना? हो गई तुम्हारी सिगरेट? सिगरेट तो हो गई, लेकिन ये शक्कर की पैकेट किसने भेजी होगी? चलो मुंह मीठा करते हैं। हाँ। अमित, ड्रग्स। ड्रग्स? अरे नहीं, ये तो शक्कर की पैकेट है, वो कुरियर कंपनी वाला देके गया है। तुम ड्रग्स भी लेते हो? ड्रग्स? अरे नहीं नहीं नहीं, अरे मेरे को तो मालूम भी नहीं है किसने भेजा है। मेरे को कुछ मालूम नहीं, तेरा दिमाग खराब हो गया है, ये ड्रग्स नहीं है। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। आज तुम लोग ब्रेकफास्ट में क्या खा रहे हो? ड्रग्स हाफ फ्राई। हीरोइन? थैंक्स फॉर द कॉम्प्लीमेंट। अरे तुझे नहीं, ये। ओह माय गॉड। तुम लोग क्या बेकार की बातें कर रहे हो यार। अरे बाबा, पुलिस को भी इतना बड़ा कंसाइनमेंट नहीं मिला, तुझे कहां से मिल गया? अरे वो कुरियर कंपनी वाला देके गया। अमित, मैं पुलिस को फोन कर रही हूँ। तुम ड्रग्स डीलर हो? क्या आप बात करें, तेरा दिमाग खराब हो गया क्या? मुझे तो मालूम भी नहीं किसने भेजा। वो कुरियर का आदमी आया, देके चला गया। ऐसे ही थोड़ी दे गया होगा, तुमने ऑर्डर किया होगा वीपीपी में। वीपी सिंह की बच्ची, मैंने कुछ ऑर्डर नहीं किया, मैं सच कह रहा हूँ। तुम्हें जो भी सच कहना है ना, अब पुलिस को कहना है। अरे मेरी बात तो सुनो। मुझे कुछ नहीं कहना, मैं घर जा रहा हूँ। कुणाल, तू तो मेरा दोस्त है, मेरी बात सुन कुणाल। हेलो पुलिस। पुलिस? अरे मेरी बात तो सुन कुणाल। देखो मम्मी, ये बम्बई की पुलिस इतनी एफिशिएंट क्यों है? मालूम नहीं। आइडिया। जल्दी डाल। गुड मॉर्निंग। What a pleasant surprise! अच्छा हुआ आप यहाँ आ गए, मैं आप ही को फोन कर रही थी। मतलब दोनों तरफ है आग बराबर लगी हुई है। यहाँ आग वाग नहीं लगी है।
बात ये है अरे बात कुछ नहीं है इंस्पेक्टर साहब, कुछ भी नहीं है। इनफैक्ट बात सिर्फ इतनी सी है कि हाँ, आपको बहुत दिनों से देखा नहीं है ना, इसलिए हम लोग आपको बहुत मिस कर रहे थे और इसीलिए ये आपको फोन करी थी। नहीं मेरी बीवी भी यही कहती है। कैसे आना हुआ? भाई एक बहुत बड़े ड्रग स्मगलर का पीछा कर रहे हैं हम। क्या? और फिर ख्याल आया कि आप लोग यहाँ रहते हैं, सोचा माँ की जिंदगी भर पीछा ही करता रहेगा चटवाल, बस यूं ही रिलैक्स करने चला है। बैठिए बैठिए, आराम से बैठिए, चैन से बैठिए। अच्छा, इसका मतलब वो ड्रग स्मगलर भाग गया? अरे भागेगा कहाँ, भागेगा कहाँ, उसे मैं ऑटो की लाइन में खड़ा हुआ देख के आया हूँ। वापस जाऊंगा तो वहीं मिलेगा। अब आप तो जानते हैं कि मुंबई में ऑटो आसानी से मिलते कहाँ। वाओ, व्हाट एन आइडिया। इतना ही बड़ा पैकेट है उसके पास। अमित के पास भी इतना ही बड़ा पैकेट है। अरे वो कोई ऐसा वैसा पैकेट नहीं है, लाखों की हीरोइन है उसके अंदर, लाखों की। वो हाँ, सीधा 12 साल के लिए अंदर जाएगा। क्या? हाँ, 12 साल के लिए? 12 साल के लिए। अरे ड्रग्स किसी के पास भी हो, चाहे मुझ जैसे शरीफ आदमी के पास क्यों ना हो, पुलिस 12 साल के लिए बुक करती है। 12 साल के लिए। इसका मतलब ये है कि जब तू जेल से निकलेगा 38 इयर्स का होगा। मेरा दोस्त आजकल बहुत ज्यादा मजाक करने लगा। लेकिन इंस्पेक्टर साहब, किसी भले आदमी के पास भी तो ड्रग्स गलती से आ सकते हैं ना। मैडम, गलती से चिट्ठियां एक दूसरे के पास जा सकती हैं, ड्रग्स नहीं। लेकिन सर, हो सकता है कि गलती से जो चिट्ठी आ गई हो उसमें भी ड्रग्स हो। कुछ भी हो, अगर ड्रग्स आपके पास मिली तो आप 12 साल के लिए, और अगर हमारे पास नहीं मिली तो हम लोग फॉरएवर बाहर। नहीं, अगर नहीं मिली तो। हाँ, राइट राइट। ये पिल्लो काफी हैवी क्वालिटी का लग रहा है, कहाँ से लिया? चोर बाजार से। आपको चाहिए? नहीं, हम पुलिस वाले ड्यूटी पे गिफ्ट नहीं दिया करते। चलता हूँ। बाय 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 बाय। मर गए, अब क्या होगा? 12 साल। अब हम क्या करेंगे? फंस गए हम। अरे इससे छुटकारा पाना ही पड़ेगा। हम सब मिलकर ये हेरोइन पी लेते हैं। हेरोइन की बच्ची। पर अमित क्या करें अब? क्या करें? आइडिया। क्या? मैं इसको जाके बाहर फेंक के आता हूँ, किसी को कुछ पता नहीं चलेगा। ओके? क्या बात है? बच गए। हमें किसी ने देखा तो नहीं होगा ना? अरे इस बिल्डिंग में कोई कुछ नहीं देखता है, मैं देखता हूँ। कौन है? इंस्पेक्टर साहब आप? मैंने तुमसे पहले भी कहा था ना कि हम पुलिस वाले ड्यूटी पे गिफ्ट नहीं लेते। थैंक यू थैंक यू। अच्छा, नेक्स्ट टाइम कभी किसी को ऑफर भी नहीं करना। नहीं करूंगा। मुझे जेल नहीं जाना है। अरे मजा बाला, तुला कोणी जेल मध्ये नाही पाठवत. लल्लू नको, don't go. अब बोल रहा है बे? एक बार देखकर नहीं एक्सेप्ट कर सकते थे क्या तुम? अरे पागल, उस मुस्टंडे की मुझे देख के मैं इतना डर गया था कि मुझे और कुछ नजर ही नहीं आ रहा था। अब तुम्हारी वजह से हम सब मुसीबत में फंस गए। मेरी वजह से? क्यों, मैंने क्या किया है? अगर कोई कुरियर कंपनी वाला आके तुम्हें कोई पैकेज देता तो क्या तुम एक्सेप्ट नहीं करती? इसमें मेरी क्या गलती है? एग्जैक्टली। अब पछताए हो क्या जब चिड़िया चुग गई खेत? अबे बेटे, यहाँ न कोई खेत है ना ही कोई चिड़िया है, एक बहुत बड़ी मुसीबत है जिसे हमें अपने सर से हटाना है। सर से नहीं अमित, टेबल से हटाना है। अरे मेरी माँ ठीक है, टेबल से हटाना है बस। कौन है? अरे मैं हूँ जमादार लल्लू राम। बोल तो ऐसे रहा है जैसे तहसीलदार। आइडिया। अरे मेरे जमादार, मेरे यार, मुझे तेरा था इंतजार। मतलब क्या? अब ये तकिया मैं इसे टिका दूंगा। पागल हो गए क्या अमित? एक बेचारे गरीब आदमी की जिंदगी बर्बाद करोगे तो? अरे उसकी क्या जिंदगी है, यहाँ झाड़ू लगाता है, जेल में झाड़ू लगाएगा। एग्जैक्टली। और जब 12 साल बाद बाहर आएगा तो झाड़ू मारने में एक्सपर्ट हो जाएगा। व्हाट एन आइडिया। अरे कचरा है कि नहीं? अरे कचरा है, बहुत अच्छा कचरा है, अभी लाया। अमित, हाँ। मुझे ये सब अच्छा नहीं लग रहा। लेकिन मुझे ये सब बहुत अच्छा लग रहा है। आओ जमादार, आओ आओ आओ। 1 घंटे से रोक रखा है, जैसे मैं ट्रेन का टिकट खरीदने आया हूं।
देखो जमादार, बुरा मत मानना। साल भर परेशान करते हैं और ऊपर से दिवाली की बख्शीश भी नहीं देते। तो देखो मेरे प्यारे भंगी। बाबूजी भंगी मत बोलना। अरे नहीं, सॉरी मेरे अक्षय कुमार, आज मैं तेरा दिल खुश कर दूंगा। क्या आज आप बिल्डिंग में झाड़ू लगाएंगे? नहीं नहीं, आज भी आप ही बिल्डिंग में झाड़ू लगाएंगे, लेकिन आज दिवाली, होली, क्रिसमस और न्यू ईयर की बख्शीश मैं आपको एक साथ दूंगा, यानी कि ये तकिया। तकिया? जी। हमने सोचा कि अगर पैसे देंगे तो आप दारू पी के टुन होके कचरे के डिब्बे में गिर जाएंगे। और अगर खाना देंगे तो आपको डायरिया हो जाएगा। हाँ, हमने सोचा कि जो आदमी इतनी सारी बिल्डिंग में अकेला इकलौता आदमी झाड़ू लगाता हो, वो घर पहुंच के कितना थक जाता होगा। घर जाकर बीवी भी झाड़ू लगवाती है। Exactly. इसलिए काफी सलाह मशवरा करने के बाद हम इस नतीजे पे पहुंचे हैं कि आज इस साल आपको तकिया दिया जाए, ताकि आप भी चैन की नींद सोए और हम लोग भी चैन की नींद सोए। राइट बाबूजी साफ साफ क्यों नहीं कहते हैं कि इस तकिया में खटमल है, इसीलिए मुझे टिका रहे हैं। ये तकिया। मेरी बात सुनिए जमादार साहब, आप कहां जा रहे हैं? जमादार साहब मेरी बात तो सुनिए। मुझे जेल नहीं जाना। जमादार कहीं का। कहीं का नहीं, हमारी बिल्डिंग का। मेरे ख्याल में हमें इंस्पेक्टर को फोन करके सब कुछ सच सच बता देना चाहिए। हाँ, ताकि 12 साल तक तुम्हें इस घर का किराया ना देना पड़े। और हमारे पास चारा ही क्या है अमित? इस पैकेट ने हमारी जिंदगी बर्बाद कर दी है। अब कौन आ गया? अबे कौन है बे? अरे अमित बाबू सब्जी दे का। भाजी वाला है। भाजी वाला? इसे तो मैं ये पैकेट जरूर टिकाऊंगा। ये क्या कर रहा है अमित? यू वेट एंड वॉच। अरे भाजी वाले भैया, आलो आलो, वेलकम वेलकम। क्या बात है अमित बाबू, आज बड़े मूड में दिखाई दे रहे हो। एकदम हाथ लगाना। हमका नहीं, टोकरे का। ये हुई ना बात। वाह 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 वाह, सब्जी हो तो ऐसी हो। क्या सब्जी है? बड़ी खराब है। अब तक में अच्छा माल नहीं ना मिल रहा है। क्यों? अब का बताई, बिन सीजन के जौनो वर्षा हुई, ससुरा सब पौधा खराब कर दिए है। हाँ, तुम्हारे धंधे पर बहुत बुरा असर हुआ। अरे अब कहा बताई है, दाम इतने बड़े बड़े और सब्जी इतनी छोटी छोटी। अब ये बैंगन ही ले लीजिए। बैंगन अब का बताई, सब हम पर चिल्लावत हैं, जैसे हम इस बैंगन पर चढ़ के इसको छोटा किया हो। भैया जी, मुझे लगता है शायद आपने AK ब्रांड यूरिया अभी तक यूज नहीं किया है? एक ग्रांड यूरिया? हाँ, AK ब्रांड यूरिया। 1 चम्मच अपने पौधों में डालोगे तो ये बड़े बड़े बैंगन निकलेंगे। अरे कहा तो अमित बाबू। हाँ, ये जो तुम्हारे हाथ में छोटा सा गोविंदा जैसा बैंगन है ना, वो अमिताभ बच्चन जैसे हो जाएगा। हाँ, अब कुणाल बाबू को ही देख लो, गलती से शक्कर समझ के चाय में डाल के पी गए थे, अब देखो कैसे भूल गए। अरे क्या बताई, इनके माफिक तो हमका बैंगन मिले ना तो हमारा धंधा ऐसा चलेगा, ऐसा चलेगा। कमाल का चलेगा। है? अगर तुम चाहो तो वो यूरिया हम तुम्हारे लिए मंगवा सकते हैं। नहीं भाई, वो महंगा होगा। हाँ हाँ, महंगा तो बहुत है, लेकिन तुम्हें टेंशन लेने की क्या जरूरत है? जब तुम्हारा धंधा चल पड़े तो तुम पैसे लौटा देना। ना क्यों ना क्यों भाई, क्यों क्यों? हमारे काका कहते हैं कि किसी से उधार मत लेना। अरे बाबा, हम एक और बैंगन ले लेते हैं उसके बदले में। हाँ ये ठीक है। अरे ये हुई ना बात। ओके ओके ओके। ये रहा AK ब्रांड यूरिया। पौधों में डालो, सब्जी में डालो, फल में डालो, फूल में डालो, जहां मर्जी है डालना है डालो। डालो। 1 मिनट अमित बाबू, 1 मिनट, पहले हमका आंख बंद कर लेने दीजिए, तब बाद में दीजिएगा। हाँ, फुटेज खाता है, बाय गॉड। अब मैंने आंखें मूंद ली, अब दीजिए। ठीक है ठीक है, अब अपनी आंखें खोल लो। ये रहा AK ब्रांड यूरिया। अरे कितना चमक रहा है। जल्दी से इसे लेके निकल लो, वरना हम लोग सब 12 साल के लिए चमक जाएंगे। हाँ, जाओ। आपका एहसान। अरे जाना। आराम से। हाँ, ये। अरे कद्दू का रंग बनाया, नींबू का रंग खीरा, नीम तरोई मंगल गाने लागे बागम खीरा। ये हमने अच्छा नहीं किया। अरे चुप रहे ना, हरिश्चंद्र की बहन। हरिश्चंद्र कौन? एन चंद्र का भाई। अब ये कौन आ गया? अरे लगता है वो बाजी वाला वापस लौटाने आ गया। अरे बाप रे बाप, उसे जाके बोल दे कि मालिक तो मर गए, लेकिन वो बैग वापस मत देना। ओके जा। ओके। अमित कपूर हैं? हाँ हाँ है, क्यों नहीं क्यों नहीं। अमित, बाजी वाला नहीं, कोई और है। तू
कौन है ये? अरे ये वही है जो मेरे हाथ में ड्रग के पैकेट चिटका के गया था। यही है वो कुरियर वाला आदमी। कोरियर वाला नहीं, ड्रग किंग लतेश सिंह डोगरा। LSD? यस, LSD। उस दिन पुलिस वाला मेरे पीछे पड़ा था, इसलिए मैंने ये नया आइडिया निकाला। वाह, क्या आइडिया है। मैं बहुत ही क्रिएटिव आदमी हूँ। अच्छा, आप पहले किसी एडवर्टाइजिंग एजेंसी में क्रिएटिव डायरेक्टर हुआ करते थे। जो मैं बोल रहा हूँ उसे ध्यान से सुनो। उस दिन मैं कोरियर वाला बनके लाखों रुपए का ड्रग्स इस घर में छोड़ के गया था। जब पुलिस ने मेरी तलाशी ली तो जानते हो क्या मिला? क्या? ठेंगवा। वो नया ड्रग है? तुम अच्छे बच्चे हो, जल्दी से मेरा पैकेट ले आके दे दो। मर गए? वो पैकेट तो वो तुम्हें क्या लगता है ये वाटर पिस्टल है? हाँ। इसमें 2 चैम्बर हैं, एक में वाटर और दूसरे में एसिड। डबल पावर। हाँ, डबल पावर। अगर तुमने मेरे हीरोइन के पैकेट नहीं दिए तो मैं इस हीरोइन को जूनियर आर्टिस्ट बना दूंगा। देखिए सर, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई है। क्या गलती हुई है? वो एक्चुअली इन बैंगन के बदले में हमने वो ड्रग्स के पैकेट हमारे भाजी वाले को दे दिए। व्हाट नॉनसेंस, तुम मुझे उल्लू समझा है? हाँ। सर, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई है। एक्चुअली हम लोग इतना डर गए थे कि वो ड्रग्स के पैकेट हम जिसे चाहे उसे चिटका रहे थे। आप चाहे तो ये बैंगन ले जा सकते हैं। बेवकूफ लड़की, मैं ड्रग वाला हूँ, भाजी वाला नहीं। इसकी मैं जान ले लूंगा। नहीं, ठीक है, मांडवली कर लेते हैं। देखिए, आप हमें थोड़ी मोहलत ही दे दीजिए। कितना? अब फिल्मों में तो 24 घंटे की मोहलत मिलती है। मैं फिल्म नहीं देखता, मैं टीवी देखता हूँ। तो सर, आधी मोहलत दे दीजिए, 12 घंटे के प्लीज। क्या रखते हो तुम? हाँ सर, हम आपके यूरिया के एक पैकेट हमारे लिए तो यूरिया ही है ना। तुम झूठ बोल रही हो, हमारा पैकेट यहीं पर है। मैं तेरी टांगे तोड़ दूंगा, मैं तेरी टांगे तोड़ दूंगा। बताओ वो पैकेट किसने दिया? अमित बाबू ने कहा यूरिया है। नहीं, वो पैकेट मैंने इसको नहीं, इसने मेरे को दिया था। LSD तू? हाँ मैं। वो पैकेट मैं यहीं छोड़ा था, मैं लेकर ही जाऊंगा। कोई फायदा नहीं है, वो इस भैये ने खेत में छिड़क दिया। मैं तो बर्बाद हो गया, मैं किसी को नहीं छोड़ना चाहता। अरे ये तो पानी है। ए LSD, तूने तो बोला था कि दूसरे चेम्बर में एसिड है। मैंने तो झूठ बोला था। हीरो है, हीरोइन है, विलन है, पिस्टल है। एसिड नहीं, बड़ी मुश्किल है। बाकी का डांस तू जेल में चल के करना। अरे थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। बाय बाय। जान बची तो लाखों पाए। अब प्रॉमिस करो कि कोई भी पैकेट बिना देखे नहीं लोगे। आई शपथ, कोई भी पैकेट बिना देखे नहीं लूंगा। अब आप क्यों खड़े हैं? स्टोरी खत्म हो गई, जाइए। हमारे पहले बैंगन दीजिए। ले लीजिए। अब आंख बंद कीजिए। क्यों? बंद करिए, अच्छा कीजिए। सभी लोग आंख बंद कीजिए। चलो। अरे ये क्या है? अरे हमने उस पुलिस वाले को बुड़वक बनाया, अब हम चलते हैं। अरे हम मर गए, अब इसका क्या करेंगे? अरे तू कहाँ जा रहा है अमित? किधर गया वो? कहाँ गया अमित? क्या करें? क्या हुआ? इस बार मैंने पैकेट को फाड़ फाड़ के बालकनी से फेंका। किसी का कुछ पता नहीं चलेगा। कौन है? एक्सक्यूज मी।